आम आदमी पार्टी के दफ्तर से त्रिकुटा नगर दफ्तर तक गधे पर सवार होकर गए भारतीय जनता पार्टी मतलब दल बदलू है। फिर दल बदलू कैसे हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय दल जनता बदलू इसलिए है क्योंकि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, मेरा फिर आपने धोखा दिया ना। फिर आपने तो धोखा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, भाजपा के कार्यालय आप आम आदमी पार्टी में आए, आपने फिर धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल में इतना दम है तो पहले वहां पर जाकर तिरंगा फहराए, फिर मैं मानूंगा अरविंद केजरीवाल देश का लाल है। ये पाकिस्तानी एजेंट है। जम्मू कश्मीर भारत में नहीं आता है क्या? देखिए, भारत में जम्मू कश्मीर तो आता ही है। एक आदमी देश के लिए खुजली है, जो खुजली अगर लग गई तो देश में कोई भी सक्षम नहीं रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश का माने क्या होता है शास्त्री? बिल्कुल, वहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन पर केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्री जी केंद्र शासित प्रदेश का माने क्या होता है? जो केंद्र के अंतर्गत आता। केंद्र में सरकार किस? मेरी बात सुनिए, केंद्र में सरकार ये प्रशासन है। केंद्र में सरकार किसकी? शास्त्री जी सुनिए ना, आप के बारे में सुन लीजिए, आप समझ लीजिए ना पहले। बिल्कुल हमने पढ़ा है, इसलिए आपको भी पढ़ा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश का माने होता है जिस पर सीधा केंद्र जो है में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो मतलब सीधा कहिए ना कि बीजेपी के शासन में स्कैम हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस का व्यक्ति होगा क्या? कहाँ है कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं है? एलजी कांग्रेस के एजेंट नहीं है अंदर बैठे। एलजी कांग्रेस एनसी के एजेंट नहीं है। एलजी कांग्रेस महबूबा मुफ्ती के एजेंट नहीं है। एलजी कांग्रेस के। मेरी बात सुनिए, एलजी कांग्रेस एलजी कोई भी प्रशासन में जो कोई एलजी प्रशासन आता है उसको देख लीजिएगा। एलजी को आप बताइए ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर एलजी जो है वो कांग्रेस के जहर क्यों उगल रहे हैं मित्र? कि सत्ता में आप हो भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल किससे पूछेंगे? कांग्रेस से जाके पूछेंगे कि आपने स्कैम करवाए हैं। छोटी लापरवाहियां देखेंगे तो फिर उससे पहले 100 से ज्यादा लोग मर गए छोटी लापरवाही। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा सियासत का नशा है, यानी कि कुर्सी नेता के लिए समझ लीजिए एक किस्म का वरदान है। इसलिए कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी। इस समय मेरे साथ सतीश शास्त्री हैं और ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों से ज़्यादा लेगी तो मैं गधे की सवारी करूँगा। सतीश जी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से त्रिकुटा नगर दफ्तर तक गधे पर सवार होकर गए, गाड़ी में गए या पैदल गए? मित्र, आप कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में थे, बाहर थे? हम तो यहीं थे, हम तो आपसे पूछ। आपको गधे से बहुत प्यार हो चुका है, आप गधे को भूलते क्यों नहीं? आपने आप ही के लफ्ज़ है ना, तो भूलेंगे ऐसे कि जो शख्स ये कहता था कि गधे पे सवारी करूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों से ज्यादा लेती है, वही शख्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चला जाता है। मैं मुकर गया, देश हित में मुकर गया। भारतीय जनता पार्टी मतलब दल बदलू है। फिर दल बदलू कैसे हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता बदलू इसलिए है क्योंकि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर आपने धोखा दिया ना। फिर आपने तो धोखा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, भाजपा के कार्यालय आप आम आदमी पार्टी में आए, आपने फिर धोखा। भाजपा के कार्यालय में मेरा स्वागत देखा, मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, स्वागत गेट पर मैंने माथा शास्त्री जी सब कुछ देखा, लेकिन जब आपको वापस ही जाना था तो धोखा देकर आप आम आदमी पार्टी में क्यों गए? अब कब धोखा दिया मैंने? आम आदमी पार्टी में थे आप? बिल्कुल आम आदमी पार्टी में गया था। क्या करने गए थे? आम आदमी पार्टी की सोच अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी षड्यंत्रकारी है, एंटी हिंदू है, एंटी मुस्लिम है, एंटी सिख है, या किसी धर्म का सम्मान नहीं करती, केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जब मुझे समझ आया मैं किसी और पार्टी में भी जा सकता था। पहले क्यों आए? सारी पार्टियों का पहले बीजेपी छोड़कर क्यों गए? मैं ये जानना। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस प्रकार कोई सब्जी जब बनती है, बीजेपी की सब्जी का स्वाद मैं चख चुका था। अच्छा। लेकिन जब मैं, वो कड़वी थी? कड़वी नहीं थी। हाँ, कड़वी थी बिल्कुल। देश मीठा ढूंढने गए थे बाहर? बिल्कुल ऐसा लगा लीजिए, मीठा ढूंढने गए थे, देश के लिए मीठा ढूंढने गए थे। मैं वहां गया, वहां पर मैंने देखा ये पार्टी देश के विरुद्ध है, ये फ्री कर देश को खराब करेगी। प्रधानमंत्री जी चाहते तो फ्री में कुछ भी बांट दें, इस समय उनकी सरकार सक्षम है, वो नहीं बांट रहे, क्योंकि देश को खोखला नहीं करना है, देश को मजबूती में लाना है, देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा 3500 से भी ज़्यादा भारत के अंदर ऐप बंद हुए, पाकिस्तान को मुँह चिखाई, चीन से अपनी ज़मीन वापस ली। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार सक्षम है। और गलवान घाटी गए हैं? गलवान घाटी में जाएंगे,
तो जाइएगा वहां पर भी देखिएगा। आप जो कह रहे हैं ना कि चीन से जमीन वापस ली है, अपोजिशन देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपोजिशन कह रहा है। अपोजिशन कह रहा है कि कभी गलवान घाटी जाइए, वहां पर देखिए क्या चल रहा है। देखिए आप नहीं कह रहे ना, तो अपोजिशन का काम है अपोजिशन वालों को पूछना। आप गलवान घाटी छोड़ो ले गए हैं, कभी लद्दाख गए हैं, श्रीनगर गए हैं? क्या कभी अरविंद केजरीवाल ने लाल चौक में जाकर कभी तिरंगा फहराया है? अरविंद केजरीवाल में इतना दम है तो पहले वहां पर जाकर तिरंगा फहराए, फिर मैं मानूंगा अरविंद केजरीवाल देश का लाल है। यह पाकिस्तानी एजेंट है। अरविंद केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट? बिल्कुल पाकिस्तान। जब भी कोई बात होती है पाकिस्तान की सराहना करते हैं और प्रधानमंत्री जी पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बायकॉट करें और जल्दी ही दिल्ली में विधानसभा भंग कर एलजी प्रशासन लागू किया जाए। जम्मू कश्मीर में शास्त्री जी आप वही शख्स है, आप वही शख्स है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप वही शख्स है जो कहते थे कि अगर दुनिया में कोई सच्चा इंसान है तो वो अरविंद केजरीवाल है, दुनिया कोई अच्छा इंसान है तो केजरीवाल है, दुनिया में कोई झूठा इंसान है तो केजरीवाल है, दुनिया में अगर कोई जुमलेबाज आदमी है कैसे भरोसा किया जाए? शास्त्री जी आप पर कैसे जनता भरोसा कर ले? जो शख्स एक महीना पहले तक ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, आज वही शख्स ये कर रहा है, आज वो यही शख्स कह रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल जुमलेबाज हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो इंसान जो है झूठा इंसान। जहां पर प्रधानमंत्री जी पर मैंने निशाना, भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर को मैं निशाना बनाता रहा हूँ, कुछ नेताओं को बनाता रहा था। जम्मू कश्मीर भारत में नहीं आता है क्या? देखिए भारत में जम्मू कश्मीर तो आता ही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के मैंने काम देखे, जब मैंने देखा कि अभी आने वाले समय में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लानिंग कर रहे हैं, देश के हित की बात कर रहे हैं, अगर वो लालची होते तो क्यों 25 विधायकों की बलि देते? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा भंग की थी उस समय 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी थे। भारतीय जनता पार्टी में ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुर्सी की लालची नहीं है। उन्होंने अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही सक्षम हैं तो उस मंत्री को उन्होंने टर्मिनेट क्यों किया? बलवंत सिंह मनगोटिया को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, राजेश गुप्ता को टर्मिनेट कर दिया, नवनीत मिश्रा को टर्मिनेट किया, क्योंकि ये छोटे लोग थे, इनके पास वोट बैंक नहीं था। जिनके पास वोट बैंक है उसे टर्मिनेट ही नहीं करता। ये आदमी किस नेता को टर्मिनेट करना? ये आदमी देश के लिए खुजली है। ये खुजली अगर लग गई तो देश में कोई भी सक्षम नहीं रहेगा। इस आदमी पर केंद्र प्रशासित देश में दिल्ली में एलजी प्रशासन लागू किया जाए पूर्ण रूप से और इसकी विधानसभा भंग की जाए। मेरी मांग है, मेरी तरफ से लोकतंत्र में मैं भी मांग रखने का। इनके लोग बीजेपी दूध से धुली हुई है। बिल्कुल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। कैसे? बीजेपी साधु संत महात्मा फकीर मौलवी फिर स्कैम कैसे हो गए? अगर इतनी ही दूध से धुली स्कैम कैसे हो? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे कोई लोग हैं। सरकार किसकी? आप वहां जाकर कुछ बोल सरकार क्या पता है? सरकार केंद्र में है। सरकार केंद्र में, केंद्र शासित प्रदेश का माने क्या होता है शास्त्री? बिल्कुल, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्री जी केंद्र शासित प्रदेश का माने क्या होता है? जो केंद्र के अंतर्गत आता हो। केंद्र में सरकार किसकी? मेरी बात सुनिए, केंद्र में सरकार प्रशासन है। केंद्र में सरकार किसकी? शास्त्री जी सुनिए ना, आप सुन लीजिए, आप समझ लीजिए ना पहले। बिल्कुल हमने पढ़ा है इसलिए आपको भी पढ़ा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश का माने होता है जिस पर सीधा केंद्र जो है में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो मतलब सीधा कहिए ना कि बीजेपी के शासन में स्कैम हुआ। मान लीजिए हुआ, कैसे हुआ? तो केंद्र में सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन में कांग्रेस का व्यक्ति होगा क्या? कहाँ है कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं है? एलजी कांग्रेस के एजेंट नहीं है अंदर बैठे। एलजी कांग्रेस के एजेंट नहीं है। एलजी कांग्रेस महबूबा मुफ्ती के एजेंट नहीं है। एलजी कांग्रेस के। मेरी बात सुनिए, एलजी कांग्रेस, एलजी कोई भी प्रशासन में जो कोई एलजी प्रशासन आता है उसको देख लीजिएगा। एलजी को आप बताइए ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर एलजी जो है वो कांग्रेस के? मेरी बात सुनिए, वो केंद्र प्रशासित देश में एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, उनका काम है, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई हुई है इस पर। बिल्कुल सब। क्या आप क्या चाहते हैं? तो जिसकी लाठी उसी की भैंस हो। आप क्या चाहते? ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। आप क्या चाहते हैं? जो लोग भ्रष्टाचारी नहीं है उनको भी निलंबित किया जाए? वो नहीं कह रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा मान लेना कि उन्हीं के शासन काल में जो है इतने स्कैम हुए। इतना जहर क्यों उगल रहे हैं मित्र? कि सत्ता में आप हो भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल किससे पूछेंगे? कांग्रेस से जाके पूछेंगे कि आपने स्कैम करवाए हैं? पार्टी सक्षम है, वो इंक्वायरी कर रही है। पहले उन्होंने पीएचई के 100 नेताओं को
शास्त्री जी सुनिए ना निलंबित किया था। सुनिए ना, आपको लंबी पता है सांस ये लीजिए, भाजपा है। लंबी सांस लीजिए ना, लंबी सांस लीजिए, सुनिए, सवाल लीजिए ना। शास्त्री जी सुनिए, और शास्त्री सुनिए ना, सुनिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। शास्त्री जी सुनिए, सवाल देखिए, अब अपनी सुना रहे हैं, सवाल लेंगे नहीं क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। शास्त्री जी पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बीजेपी के शासन में ये स्कैम नहीं हुआ है, बीजेपी की सरकार नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? तो केंद्र शासित प्रदेश का माने ही वही होता है ना। एलजी प्रशासन के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र शासित प्रदेश का माने क्या होता है? जो गिरदार है उन पर इंक्वायरी हो रही है ना। केंद्र शासित प्रदेश का माने क्या है, पहले ये बता दीजिए। केंद्र प्रशासित सरकार का मान्य है केंद्र के अंतर्गत आना। केंद्र के अंतर्गत आना, यानी केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बोल रहे हैं। तो अगर कोई स्कैम होता है तो सीधा जो है वो सेंटर गवर्नमेंट उसके रिस्पॉन्सिबल लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उनके ऊपर स्कैम हुआ है, क्या उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठी? क्या उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठी? मान लेना बीजेपी, मान ले कि हाँ हुआ है, हमारी ही एडमिनिस्ट्रेशन के ये हमारी ही सरकार के अंतर्गत जो है ये स्कैम हुआ है। इतिहास हुआ है, गुप्तचर आते रहते हैं, गुप्तचर आकर बड़े बड़े काम करते हैं, उन गुप्तचरों पर निशाना साधा है, उन गुप्तचरों को जल्दी ही नंगा करेगी। एलजी प्रशासन सक्षम है इसमें, और सबसे ईमानदार एलजी हैं इस समय जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी। गुजरात चुनाव में एक तरफ जो है वो 100 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम किया जा रही है। देखिए, देश के अंदर विकास है, विकास का माहौल बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये विकास है। 100 से ज्यादा लोग मर गए, वो विकास है? आपको बात को घुमा रहे हैं आप। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, देखिए जो हादसा गुजरात में हुआ है, उस हादसे में प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर जाकर वहां का मुआयना कर चुके हैं और वो देख रहे हैं कि अब उसकी जिम्मेदारी तो लेगी ना कम से कम गुजरात सरकार। यहाँ पर ये आम का पेड़ हम पे गिर जाता है, जहाँ किसी गाड़ी को आग लग जाती है तो उसमें मेरी और आपकी मृत्यु हो जाती है। आम का पेड़, सुनिए ना, आम का पेड़ जो है ये नेचुरल है, वो मैन मेड है। वो जो पुल गिरा है ना, वो मैन मेड है। देखिए शास्त्री जी, आप पता है क्या, आप समझ नहीं रहे बातों को। अगर ये आम का पेड़ मेरे सिर के ऊपर गिरेगा, ये नेचुरल है। अगर पुल टूटा है, वो नेचुरल नहीं, वो मैन मेड है। वो मान लेना, गुजरात सरकार मान लेना कि हाँ उनकी लापरवाही की वजह से वो हुआ। देखिए, अगर ये छोटी छोटी लापरवाहियां देखेंगे तो फिर उससे पहले 100 से ज्यादा लोग मर गए छोटी लापरवाही में। 2004 में भूकंप आया था। 2004 में ये भूकंप नहीं है, ये लापरवाही और भूकंप में जमीन आसमान का फर्क। हो सकता है भूकंप हो, आप लिख के दे रहे, क्योंकि अभी तक ना ही गुजरात सरकार ने कहा है, किसी ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि लापरवाही है। फिर शास्त्री जी के पास कोई ऐसा ज्ञान है, लगता है ऐसा टोटका है जिससे ये पता किया है कि वो भूकंप। जिस ब्रिज पर क्षमता होगी 1000 लोगों की, उस पर 1500 लोग चले जाएं। ये जांच पड़ताल के लिए तो वहां पर प्रशासन था, प्रशासन देखेगा ना। क्यों? प्रशासन की गलती है, मतलब मान रहे हैं ना, सरकार की गलती है। प्रशासन की गलती तब मानी जाएगी जब प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। प्रशासन की गलती थी कि अगर उन्होंने वहां पर क्यों नहीं सही तरीके से देखा। पंगे हो रहे हैं पंजाब के अंदर, इतने पंगे हो रहे हैं ना, आपको नजर नहीं आ रहे। देखिए ना, जहाँ के देश के प्रधानमंत्री, वहां की बात नहीं की जाएगी तो कहाँ जी उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसका उत्तर आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए, शास्त्री जी बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूध दही सबसे धुली हुई है, बाकी सभी पार्टियां जो है वो करप्ट है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूध की धुली पार्टी है। और ये वही नेता है जो कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 5 से ज्यादा सीट्स लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।